मजेदार बात क्या है, कुछ योग गुरु लोग आते हैं और कुछ दिन में वो 7 दिन का चैलेंज लाते हैं, 5 दिन का चैलेंज लाते हैं और शर्तिया वेट लूज करवा देते हैं और उसका इंपैक्ट देखने को मिलता है। तो कैसे नेचर के जरिए बिना पैसा के, बिना मेहनत के हम खुद को हील कर सकते हैं। हमने प्रकृति के विरोध में जाके अपने आप को बीमार कर लिया है। सिर्फ आप अपनी बुराइयों का त्याग कर दीजिए। अच्छा। जहां से आप अप्राकृतिक हैं। कहाँ प्रकृति के खिलाफ गए हैं और उसका परिणाम निकल के क्या आया है हमारे अपने जीवन में। गर्मी का मौसम, बाहर खूब तापमान है और आपने अपना एसी 18 डिग्री पे चला के और फिर आप रजाई लेके सोते हैं। सूरज की पहली किरण आपके शरीर को टच करनी चाहिए, ये नियम है। आप सूरज कितने बजे, आप पूरी रात जागते हैं, पूरे दिन सोते हैं। तो मैं कितने उदाहरण दूं। आप ये पूछिए कि मुझे कोई एक तरीका बताइए कि हम प्रकृति के खिलाफ नहीं है, तो मैं बोलूँगा कहीं ऐसा नहीं है कि आप नहीं हैं। बुराइयाँ हमेशा अच्छाइयों से बहुत तेज आपके शरीर पे इम्पैक्ट डालती है। क्या जरूरत है आपको कोई ऐसा पानी पीने का जो बोतल में बंद हो, उसको आप अपने सामने ओपन करें और फिर पिए। 5 नेचुरोपैथी की वो विधा आप मुझे बता दें, वो प्रयोग बता दें जो कोई भी व्यक्ति अपने घर में रहते हुए अपने साथ कर सकता है। आपने मान लीजिए नीले कलर की बोतल में पानी को रख दिया और सूरज की किरणें पड़ती हैं, तो हर वो रोग जो नीले रंग से होने वाला हो वो उसका इम्पैक्ट तुरंत चेंज हो जाता है। 100 का ऑब्जर्वर बांधा जाता है। बहुत महत्वपूर्ण प्रयोग है। अगर ये सब नहीं भी कर पाते तो अपने घर में पेड़ पौधे लगा के रखिए। सरसों का तेल बहुत सारी परेशानियों का इलाज है। सर के ऊपर लगाइए तो सर के लिए बढ़िया है, शरीर पे उसको हल्का गर्म कर दिए तो शरीर के लिए बढ़िया है। खाने में आजकल ऑलिव ऑयल लगा दिया है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें, और पूरा का पूरा किचन नेचुरोपैथी है आपकी। तीसरी वो एक समस्या और उसका एक निदान नेचुरोपैथी से। नींद नहीं आती है आपको। हाँ, बहुत बड़ी बीमारी है इंसोमेनिया से। 1/3 हिस्सा पूरे वर्ल्ड का जूझ रहा है। हाँ। ये 3 चीजें अगर आपने अपने डाइट में ऐड कर तो आप यकीन रखें दुनिया की कोई बीमारी, इंसोम्निया तो छोड़िए, कोई बीमारी आपको नहीं। यही मैं कहने वाला था आपसे कि अब मैं समझ पा रहा हूँ कि ये जो विदेशी आकर के समुद्र के किनारे और रेत में नंग धड़ंग पड़े रहते हैं, तो उनका फैशन नहीं है, वो खुद को शो आउट नहीं करते, बल्कि उनकी ज़रूरत है जो उनके देश में उनको नहीं मिल पाती है, और वो यहाँ आकर के वो थेरेपी लेते हैं। आपको गारंटी देता हूँ सर, किडनी का कोई भी रोग हो तो मैं किडनी का पूरा उसके नेफ्रॉन्स से लेके, ग्लोमेरुलस से लेके, लूप ऑफ हेनलेस से लेके, कॉर्टेक्स मेडुला, सबकी बात कर रहा हूँ। मतलब ये किडनी के अंदर की चीज़ है, सबका एकमात्र इलाज है। पांचवें एपिसोड में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। और आज लगातार जब हम मुद्राओं की बात कर रहे हैं, श्वास की बात कर रहे हैं, मस्तिष्क की बात कर रहे हैं, शरीर के विज्ञान की बात कर रहे हैं, 5 तत्वों की बात कर रहे हैं, तो अब हम जो बात करने वाले हैं वो आपके शरीर को कैसे ठीक कर सकते हैं उस नेचर के द्वारा, जिस नेचर के बीच में हम रहते हैं, जिसको लोग प्राकृतिक चिकित्सा भी कहते हैं। नेचुरोपैथी का टर्म आपने बहुत सुना होगा और आपने देखा होगा कि कई जगह एक्यूप्रेशर से इलाज करते हैं, कई जगह आपने देखा होगा मड थेरेपी होती है, कई जगह आपने देखा होगा सन थेरेपी होती है जहां सन बाथिंग की बात करते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि आपके हड्डियों के लिए सूरज की रोशनी बड़ी ज़रूरी होती है। आपने पंचकर्मा के बारे में सुना होगा, आपने इस तरह के तमाम ट्रीटमेंट के बारे में सुना होगा जहां लोग आजकल जा रहे हैं। कुछ लोग डिटॉक्स होने के लिए जा रहे हैं। आप देख रहे होंगे जो लोग वेट लॉस करने की कोशिश कर रहे हैं उसमें ये बड़ा काम आता है, और उन सारी जगहों पे नेचुरोपैथी बहुत काम आती है। आपने देखा होगा बीच में कुछ बहुत बड़े लोगों ने ऑपरेशन करके वेट लूज करने की कोशिश की तो उसका साइड इफेक्ट हुआ। वो वेट तो लूज नहीं कर पाए, लेकिन साइड इफेक्ट अलग से देखने के लिए मिला। अब मजेदार बात क्या है, कुछ योग गुरु लोग आते हैं और कुछ दिन में वो 7 दिन का चैलेंज लाते हैं, 5 दिन का चैलेंज लाते हैं और शर्तिया वेट लूज करवा देते हैं और उसका इंपैक्ट देखने को मिलता है। तो आज जो हम बात करने वाले हैं इस एपिसोड में वो यही कि कैसे नेचर के जरिए बिना पैसा के, बिना मेहनत के हम खुद को हील कर सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे नेचुरोपैथी पे डॉक्टर शिवम मिश्रा जी से, वही जो पीएचडी होल्डर हैं, रिसर्चर हैं, योग के मामले में कई देशों में काम कर रहे हैं, कई भाषाओं के जानकार हैं, कई मास्टर डिग्री लेकर के बैठे हुए हैं। और मैं अगर कहूं तो इतना ही नहीं बल्कि वो एक साधक भी हैं, तंत्र और मंत्र दोनों के जानकार हैं। आइए स्वागत करते हैं, इस एपिसोड को शुरू करते हैं। थैंक यू सो मच
आपका कि वापस से हम इस एपिसोड को और आगे बढ़ा रहे हैं और आपका समय जो है ना बड़ा कीमती जो हमें मिल पा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। जो मैं ये कह रहा था नेचुरोपैथी के बारे में, जी। क्या मैं ठीक कह रहा था कि अगर केवल हम अपने आप को प्रकृति के हवाले कर दें तो हम अपने आप को दुरुस्त रख सकते हैं? इसे थोड़ा सा अगर मैं सुधारूं तो हमने प्रकृति के विरोध में जाके अपने आप को बीमार कर लिया है। क्या बात है। तो अगर हम उसके पक्ष में, जो कि प्राकृतिक चीज है, अगर हम उसके पक्ष में हो जाएं तो वही प्राकृतिकता है, मतलब वही नेचुरल चीज है। तो ऐसा नहीं है कि हमें पुश करना है, हमें कुछ चीजें छोड़ देनी है जी। जैसे ही आप छोड़ेंगे स्वतः आप प्राकृतिक हो जाएंगे। तो प्राकृतिक होने के लिए उसके तरफ जाने की कोई आवश्यकता नहीं है जी। सिर्फ आप अपनी बुराइयों का त्याग कर दीजिए। अच्छा। जहां से आप अप्राकृतिक हैं वहीं से आप प्रकृति के शरण में, क्योंकि प्रकृति का साथ तो आप कहीं नहीं छोड़ पाएंगे। चलिए आपकी पहली लाइन की पकड़ते हैं। मुझे कुछ एग्जाम्पल देके बताइए कि हम कहाँ प्रकृति के खिलाफ गए हैं और उसका परिणाम निकल के क्या आया है हमारे अपने जीवन में। गर्मी का मौसम, हाँ। रात को गद्देदार बेड, एक प्रकृति के खिलाफ। प्रकृति ने कहा था जमीन पे सोने को, चलिए आपने गद्दा लगा लिया, चलिए ये भी मान लिया स्वीकार है। गर्मी का मौसम, बाहर खूब तापमान है और आपने अपना एसी 18 डिग्री पे चला के और फिर आप रजाई लेके सोते हैं। प्रकृति के खिलाफ गए आप। कार में बैठते हैं, एसी वाली कार चाहिए आपको, प्रकृति के खिलाफ गए आप गए ऑफिस में, आपका ऑफिस एसी वाला है, प्रकृति के खिलाफ गए आप। सूरज की पहली किरण आपके शरीर को टच करनी चाहिए, ये नियम है। आप सूरज कितने बजे, आप पूरी रात जागते हैं, पूरे दिन सोते हैं, या उठते भी हैं तो 7, 8, 9 बजे, 10 बजे उठते हैं आप, प्रकृति के खिलाफ गए आप। आपको कोशिश करना था कि नॉर्मल पानी पिए, आप फ्रिज में रखा हुआ पानी पिए, प्रकृति के खिलाफ गए आप। तो प्रकृति के खिलाफ तो मनुष्य जितनी भी टेक्नोलॉजिकल चीजें प्राप्त कर रहा है, इलेक्ट्रॉनिक वाली चीजें प्राप्त कर रहा है, वो सब प्रकृति के विरुद्ध ही है। तो मैं कितने उदाहरण दूं, आप ये पूछिए कि मुझे कोई एक तरीका बताइए कि हम प्रकृति के खिलाफ नहीं है, तो मैं बोलूंगा कहीं ऐसा नहीं है कि आप नहीं है। लेकिन अब जो हम बातें कर रहे हैं ना, जो लोग देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे, वो कह रहे होंगे कि आज के आधुनिक युग की ये जरूरत है और अगर हम इसका इस्तेमाल ना करें तो हम अपना जीवन ही सही तरीके से नहीं जी पाएंगे। ऐसा नहीं है, मैं आपको बताता हूँ, बहुत बड़े बड़े सीईओज को हमने देखा है कि उनका जीवन बड़ा संयमित है। यदि आपने अपना जीवन संयमित रखा तो आप यकीन रखें, आप अपने आप को अवश्यंभावी प्रक्रियाओं से गुजारते हुए लंबा जीवन प्राप्त कर सकते हैं। फ्रिज में पानी रखिए, मतलब आवश्यकता पड़े किसी को देने के लिए, स्वयं के लिए नहीं। मेरे गुरुजी ने एक बड़ी अच्छी बात कही है, अपने लिए कठोरता और दूसरों के लिए उदारता। आप कितना कठोर है अपने लिए? क्या आपके शहर में सिर्फ फ्रिज बिकता है क्या? घड़ा नहीं बिकता क्या? घड़ा बिकता है ना, घड़ा नहीं रख सकते क्या? एसी की क्या आवश्यकता है जब उसे बहुत, अगर आपका काम पंखे से चल जाए तो चलिए मान लिया बहुत गर्मी है, छत तपती है, तो ऐसा आखिर क्या है आपके यहाँ की इतनी गर्मी हो रही है? इसलिए क्या कि आपके शहर में पेड़ पौधे की कमी हो गई है। तो पेड़ पौधे के इर्द गिर्द क्यों नहीं रहते आप? यदि ये चीजें होती तो आपको एसी की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। अच्छा, अब आपकी चूंकि आदत हो चुकी है, नहीं मेरी आदत है ठंडे पानी पीने की, तो आदत बनाई किसने? ये याद रखिए, बुराइयां हमेशा अच्छाइयों से बहुत तेज आपके शरीर पर इम्पैक्ट डालती हैं। अच्छाई करने जाएंगे, कुछ अच्छा, अगर आप अच्छी आदत डालने जाएंगे तो वो महीने 2 महीने में आदत पे आएगी, लेकिन बुरी आदतें मिनट भर में आती है और बहुत लंबे समय तक सस्टेन कर जाती है। बुराई की खासियत है। अब एक बात ये भी बताएं कि जिस युग में हम जी रहे हैं, जिस दौर में जी रहे हैं, जिस मेट्रो सिटीज में जी रहे हैं, अभी भी गांव बचा हुआ है। गांव अभी संयमित है, कुछ अभाव की वजह से और कुछ लोगों के अपने रूढ़िवादी स्वभाव की वजह से। अभाव और स्वभाव ने उनको संयमित और संतुलित रखा हुआ है। सही बात है। लेकिन जिस शहर में हम रह रहे हैं अब वो पॉसिबल नहीं। हम जैसे लोग भी ऑफिस में आते हैं तो एसी है, बच्चों के लिए लगाए तो खुद भी लेंगे। जिस गाड़ी से चलते हैं वो भी एसी है, जहां हम जिन फ्लैट में रहते हैं वहां भी एसी है। तो हमने तो इसको आत्मसात कर लिया है। अब मुझे वो तरीका बताएं कि इन सब के बावजूद भी हम नेचर से कनेक्ट होकर के उस नेचुरोपैथी को अपने जीवन में शामिल कर पाए। ये बहुत मौलिक और बहुत मूलभूत बात है। आप यदि शहर में रहते, चलिए आपका ही उदाहरण ले लिया कि आपके यहाँ एसी है, तो आप कोशिश ये करें, कुछ चीजें तो आप जोड़ सकते हैं। सबसे पहली चीज कि प्रातः काल उठना बड़ा जरूरी है।
ठीक है। प्रातः काल का मतलब प्रातः काल मतलब भोर की अवस्था। भोर कितने बजे? 4 बजे के आसपास का समय। चलिए 5 भी मान लिया, चलिए 6 भी मान लिया, ठंड का मौसम है। 6 बजे तक तो आप किसी स्थिति में उठ जाइए। सूर्योदय से पूर्व तो आपको उठना ही उठना है, ठीक ये है। तो कर सकते हैं। भोजन आपका सूर्यास्त के पूर्व हो जाना चाहिए, जिसे आप डिनर कहते हैं, या एक टाइम का भोजन स्किप कर दीजिए, ये भी तो कर सकते हैं। चलिए तीसरी चीज, आप पार्क में बेयरफुट तो घूम सकते हैं, नंगे पांव तो घूम सकते हैं, बिल्कुल। पार्क में जा सकते हैं। अच्छा चौथी चीज, आप क्या किसी फल का जूस नहीं पी सकते क्या? कोई शुद्ध अगर फल मिल जाए तो आप अपने आंखों के सामने, क्या जरूरत है आपको किसी ब्रांड का पैक्ड जूस पीने का? क्या जरूरत है आपको कोई ऐसा पानी पीने का जो बोतल में बंद हो, उसको आप अपने सामने ओपन करें और फिर पिए? क्या आपके आसपास आपके शहर में शुद्ध पानी उपलब्ध नहीं है जो यहाँ से आरओ वगैरह से भी आ जाता हो? चलिए अभी फिलहाल तो आरओ भी इशू है, लेकिन एटलीस्ट पैक्ड वाटर तो ना पिए, आप शुद्ध पानी तो पी सकते हैं। क्या कभी ऐसा नहीं हो सकता कि आपके शरीर से पसीना निकलना चाहिए ना? तो जब आप नेचुरोपैथी की बात करते हैं तो आप कोशिश ये करें कि प्राकृतिक चीजों में व्यवधान ना डालें। यदि, हमेशा मैं ये बात कहता हूं कि रोग हमारे, नेचुरोपैथी का एक बड़ा पहला ही सिद्धांत है, 10 सिद्धांत महात्मा गांधी ने दिया था। और आप आश्चर्य करेंगे कि नेचुरोपैथी के मॉडर्न फादर जो है वो महात्मा गांधी को कहा जाता है। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, महात्मा गांधी ने प्राकृतिक चिकित्सा को खूब सराहा है, खूब स्वीकार किया है। और प्राकृतिक चिकित्सा के संदर्भ में ये बात हमें भी समझना होगा कि जैसे मान लीजिए मुझे सर्दी हुई, एक दिन की सर्दी, मैं अगले ही दिन दवा लेके उसे क्या करता हूँ, दबाने की कोशिश करता हूँ। भाई हमारे शरीर में अगर कोई तत्व ज्यादा हुआ तभी तो वो बाहर आ रहा है। हमें बुखार हुआ तुरंत हमें दवा चाहिए, मतलब हर चीज का इंस्टेंट इलाज हमें करना है और क्विक, क्योंकि हम रिस्पॉन्ड, बाकी चीजें भी हमने फैला रखी है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। कोशिश ये करें कि प्राकृतिक व्यवस्था में आप कैसे बन सकें, वो बड़ा महत्वपूर्ण है। चलिए ठीक है, हम आपसे ये समझ लेते हैं, जैसे नेचुरोपैथी, अब उस सवाल से पहले एक सवाल कर लेता हूँ। नेचुरोपैथी को भी आप देखेंगे कि व्यावसायिक लेवल पे लाने के लिए लोगों ने उसमें भी कुछ प्रयोग किए हैं। तो आपकी नज़र से नेचुरोपैथी अभी भी वो नेचुरोपैथी बची हुई है क्या जो देखिए, मार्केट में? नेचुरोपैथी को आपकी जनता को मैं बताता हूँ, नेचुरोपैथी में नेचर इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्रकृति बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है। जैसे क्या क्या, जैसे मड थेरेपी होती है, नेचुरोपैथी का एक पार्ट है मड थेरेपी। मिट्टी चिकित्सा बहुत महत्वपूर्ण है। अब यदि कोई नेचुरोपैथी का सेंटर बिल्कुल कंक्रीट वाले शहर में बना हुआ है और वो मिट्टी बोलता है कि मैं मिट्टी लेके आया हूँ यहाँ से वहाँ से, तो पहले आप चेक कर लीजिए कि उसकी मिट्टी का सोर्स क्या है और मिट्टी कितनी फर्टाइल है, कितनी उपयोगी है। मृत मृदा तो कहीं उपयोग में नहीं आ रहा है। अब जैसे मान लीजिए, जैसे हम हेड पैक बनाते हैं, एब्डोमेन पैक बनाते हैं मिट्टी से, मिट्टी को रखते हैं पेट के ऊपर ताकि कब्ज वगैरह खत्म हो। अब ऐसा हो कि मिट्टी ही किसी नाले नापदान से उठा के लाई गई तो व्यवसायी तो क्या करेगा? व्यवसायी को मिट्टी नहीं मिली तो वो कहीं से ले आएगी, कोई बात नहीं, घर के पीछे मिट्टी वो ले आओ। लेकिन मिट्टी जीवित है कि नहीं, मिट्टी के अंदर के तत्व, और वो आप मिट्टी को देख के महसूस कर पाएंगे। अच्छा। ठीक है, मिट्टी वो बड़ा महत्वपूर्ण है। जैसे गले का भी पैक बनता है, किसी के गले में खराबी है तो उसको हम मिट्टी का उपयोग करते हैं। फिर जल चिकित्सा है। अब जल चिकित्सा में ये जल कहाँ का जल है, जैसे खगड़िया है बिहार, सीतामढ़ी है बिहार का जल, और इधर सतारा महाराष्ट्र का जल, उधर डिंडीगुल का जल ले लीजिए और जम्मू का जल ले लीजिए, तो सारा सोर्स यदि 40-50 फीट गहराई से आपने पानी निकाला हो तो पांचों जगह का जल अलग अलग है। अच्छा। और सपोज कीजिए कि आप जम्मू के हैं और आप डिंडीगुल जाके इलाज करा रहे हैं, तो उस जल का इम्पैक्ट अलग होगा आपके शरीर पे, क्योंकि आपकी बॉडी की प्रकृति वो नहीं है। तो आपका रेडियस डिफाइंड है कि मेरे को इस रेडियस का ही इलाज लेना चाहिए। कुछ लोग आपने सुना, अच्छा कुछ लोगों के लिए बड़ा फायदेमंद भी होता है, ऐसा नहीं है, लेकिन अगर वो क्वालिटी है तो, जैसे मान लीजिए केरल वगैरह में खूब नेचुरोपैथी है क्योंकि वहाँ नेचर के साथ खिलवाड़ नहीं किया गया। आप अगर नोएडा के पानी से जल थेरेपी या हाइड्रोथेरेपी करने जाएंगे तो आप प्रभावित हो उठेंगे। आप सूरज की चिकित्सा लेने जा रहे हैं, सपोज कीजिए मैं दिल्ली में सन थेरेपी दे रहा हूं आपको, तो सूरज की थेरेपी दिल्ली में, मतलब सूरज की जो किरणें आ रही हैं वो पॉल्यूशन को चीरते हुए पहुंच रही हैं, तो सूरज की किरणें भी अप्रभावी हो जाएंगी जितनी प्रभावी वो किसी हिल स्टेशन पे होने वाली है। तो आपको ये समझना होगा कि हमारी थेरेपीज में उपयोग की जाने वाली चीजें कोई व्यवसायी किस प्रक्रिया से उपयोग में ला रहा है।
तो व्यवसाय उद्यमिता तो उसका कार्य है। आप ये देखिए कि आप क्या करने जा रहे हैं। तो अब एक बात बताएं, जो देख रहे होंगे वो हमारे इन सारी चीज़ों को सुनने के बाद वो कहेंगे ज्ञान के बाद कुछ प्रैक्टिकल हमको मिल जाए। जी। मैं आपसे बोलूं कि 5 नेचुरोपैथी की वो विधा आप मुझे बता दें, वो प्रयोग बता दें जो कोई भी व्यक्ति अपने घर में रहते हुए अपने साथ कर सकता है। क्या कुछ ऐसी 5 हाँ, नेचुरोपैथी पांच की बता बहुत सको? सारी चीजें बताई जा सकती हैं। एक दो से शुरू करते हैं। जैसे सबसे पहले मिट्टी होगी, सबसे पहले पानी ले लीजिए। पानी का उपयोग आप अपने स्वास्थ्य के लिए कर सकते हैं। ठीक है। जैसे गर्म पानी का उपयोग करना है, पानी को कितना गर्म करें, पानी का किस बर्तन में आपने उसे रख रखा है वो भी उसकी थेरेपी के तहत आता है। अच्छा। यदि तांबे के बर्तन में रात भर पानी रहा तो अगले दिन वो पानी पेट के पाचन के लिए बड़ा लाभकारी हो जाएगा। ओके। क्योंकि वो हाइड्रोजन H2O जो होता है वो कॉपर के साथ में मिक्सअप होता है और बहुत बड़े बड़े केमिकल तत्व बन के आते हैं जो आपके हाइड्रोक्लोरिक एसिड के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। ठीक है। साइंटिफिक प्रोसेस है। तो पानी किस बर्तन में वो भी बड़ा महत्वपूर्ण है। यदि आपके अंदर किसी मिनरल की कमी है तो पानी को घड़े में रखिए, वो घड़े का पानी आपके लिए बड़ा लाभकारी होने वाला है। अच्छा। ठीक है। तीसरी चीज ये है कि आरओ का पानी आप ना पिए, है ना। तो पानी के संदर्भ मैंने आपको 3-4 बातें बता दी कि आपको जल की चिकित्सा लेनी है। अच्छा, एक और चीज बताता हूँ। पानी को 4-5 बोतलों में रख के सूरज की किरण से यदि आप उसे चार्ज कर दें तो वो कई सारे लोगों को ठीक कर सकता है। अच्छा। हाँ, जिसमें कलर थेरेपी एक आती है बहुत अच्छी। ये तो जानते हैं ना कि सूरज में 7 किरणें होती हैं। हाँ। तो आपने मान लीजिए नीले कलर की बोतल में पानी को रख दिया और सूरज की किरणें पड़ती हैं तो हर वो रोग जो नीले रंग से होने वाला हो वो उसका इम्पैक्ट तुरंत चेंज हो जाएगा। तो ये बॉटल जो नीले कलर की होनी चाहिए वो कांच की होनी हाँ, चाहिए या कांच प्लास्टिक? प्रेफरेबल कांच होता है, लेकिन फिलहाल प्लास्टिक भी चल जाएगा। अच्छा। ठीक है, ऐसा नहीं कि प्लास्टिक, क्योंकि प्लास्टिक आजकल जो प्लास्टिक यूज करते हैं वो फास्ट प्लास्टिक होता है। मैंने इस पर रिसर्च करी है। फास्ट प्लास्टिक और जो नॉर्मल प्लास्टिक है, जैसे चाय को अगर हम प्लास्टिक के गिलास में पिए तो वो हमारे लिए कैंसर का कारक बनता है। अच्छा। हाँ, चाय को अगर प्लास्टिक, क्योंकि गर्म चाय और ये फास्ट प्लास्टिक की गिलासें नहीं होती, ये न्यूट्रल प्लास्टिक्स होती है। ये बहुत जल्दी पिघलती है और अपने गुणों को तुरंत, अपने केमिकल पदार्थों को छोड़ती है। लेकिन जो बोतल होती है वो फास्ट प्लास्टिक से भरी होती है, उसमें बड़ा समय लगता है। तो आप नीले बोतल में, हरे बोतल में, लाल बोतल में, पीली बोतल में, सफेद बोतल में पानी को रख दीजिए और उसे उस पर सूरज की किरण को पड़ने दीजिए। ये सब घर की चिकित्सा बता रहा हूँ मैं नेचुरोपैथी में। वो किरणें, अब इस पे पूरा डिस्क्रिप्शन दिया जा सकता है कि लाल जैसे बुखार है तो उसके लिए कौन सा रंग होना चाहिए, है ना। जैसे लाल रंग जो होता है वो बुखार के विरोध में होता है। अगर बुखार है उसमें लाल बोतल का पानी पी लिए तो तुरंत बढ़ जाएगा, अग्नि तत्व आ जाएगा। तत्व आ जाएगा। तो ऐसे चेंज होता है वो सारी, वो एक अलग विधान आ जाएगा। कलर थेरेपी पे पूरा एक पॉडकास्ट कह सकते हैं उस पर। तो बहरहाल, तो एक तो ये थेरेपी हो गई, इसको आप गूगल से भी कर सकते हैं कि क्या क्या रोग होता है और कैसे ठीक कर सकते हैं। तीसरी जो चीज नेचुरोपैथी के तहत आती है वो है नंगे पांव पृथ्वी से संपर्क में आना। अगर आप मृदा के संपर्क में आ जाते हैं, मिट्टी के संपर्क में आ जाते हैं, तो बहुत सारी, एक बहुत महत्वपूर्ण चीज बताता हूं आपको सारी बातों के इतर। कभी आप खूब स्ट्रेस में होइएगा, ठीक है। कभी खूब तनाव में होइएगा, कभी खूब नकारात्मक हो जाइएगा, जब बिल्कुल डेडली हो जाए आप, तो आप किसी पेड़ के पास जाके बैठिएगा। आप कभी नंगे पांव पृथ्वी पे बैठिएगा, लेट जाइएगा, कोशिश कीजिएगा। आप देखेंगे आपके शरीर का पूरा चार्ज एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो वो पृथ्वी क्या, ये पक्की जमीन? नहीं, पक्की नहीं, मिट्टी। मिट्टी जो होती है, पक्की भी जमीन, मिट्टी जो हो, मतलब ये ना हो, पत्थर ना हो, टाइल्स ना हो, जमीन, पृथ्वी, जिसे हम पृथ्वी तत्व बोलते हैं, आप उसके संपर्क में आइए और आप देखेंगे कि तुरंत आपकी नेगेटिविटी शांत, जिसको अर्थिंग बोलते हैं लोग। अर्थिंग जिसे बोलते हैं कि अर्थ जो है वो तुरंत शॉक एब्जॉर्बर माना जाता है। बहुत महत्वपूर्ण प्रयोग है। आप चाहें तो कभी अपने पैर को जल के अंदर डुबो के रखिएगा, आप तुरंत देखेंगे थोड़े समय बाद आपका सारा का सारा चार्ज, जो नेगेटिव चार्ज है, वो तुरंत रिलैक्स हो जाएगा। कभी आप घर में ठंडे पानी से नहाइए, कभी आप बहुत शीतल जल से नहाइए, आप देखेंगे कि वो शीतल, और उससे देखिए 3-4 तरीके का नहाना होता है। एक होता है नहाना कि आप गए, आपने शावर ऑन किया और तुरंत उस पर गिरना शुरू हो गया और आप पानी गिर रहा है, आप उसको वो कर रहे हैं। आप नहाते समय एक चीज़ फील करेंगे, अगर आप नहाएं और बहुत धीरे धीरे नहाते हैं ना, जब शरीर के रोम रोम में एक पुलकन होती है तो स्नान करना भी अपने आप में एक हीलिंग हो जाती है। तो पानी को अपने रोम, मतलब ऐसा नहीं कि तुरंत गया फटाफट 4 बाल्टी डाला और साबुन लगाए, चेंज किया अपने आप को, वो साफ होने के लिए मत नहाइए। जल के तत्व को फील करते हुए आप उपयोग में लाइए, फिर देखिए जल कैसे इम्पैक्ट क्रिएट करता है आपके ऊपर। आप ठंडे पानी से नहाने की बात कर रहे हैं, कुछ लोग ये कहते हैं कि
ठंड के समय अगर आप ठंडे पानी से नहाएं तो हार्ट अटैक हो सकता है, ऐसा बॉडी नहीं अकड़ है। सकती है। देखिए ठंड के डिपेंड करता है, क्योंकि होता है, सही आप कह रहे हैं, बहुत सारे रोगों में, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल मेरा बार लगातार मैं परिवर्तित तो कर रहा हूँ, अपना एनवायरनमेंट चेंज कर रहा हूँ, शरीर ही है। मैं जो भी बातें बता रहा हूँ ये सारी बातें एक हेल्दी व्यक्ति के लिए बता रहा हूँ, नॉन हेल्दी व्यक्ति के लिए नहीं। और इस समय नॉन हेल्दी ऐसा कोई नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोग नॉन हेल्दी नहीं है, मतलब स्वस्थ है। तो स्वस्थ वाले लोग जिन्हें लगता है कि मैं हेल्दी हूँ, युवा है, वो कोशिश ये कर सकता है। लेकिन यदि आप पहले से बीमार हैं तो जो प्रोटोकॉल आपने निर्धारित किया उसको मत तोड़िए, धीरे धीरे उसको तोड़िएगा। हाँ, लेकिन ये बात ध्यान रखिए कि आपको प्रकृति के शरण में जाना है। आप कोशिश ये करें कि एसी कम से कम उपयोग में लाएं। आप कोशिश ये करें कि अपने अपने घर में वो वाला टाइल्स ना लगवाएं जो बिल्कुल फ्लैट हो, है ना, क्योंकि फ्लैट फुट जब आप चलते हैं तो वो आपके शरीर, आपके पैरों के लिए बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करता है। हाँ, मतलब वो जो एक्वाप्रेशर वाला होता है वो नहीं। एग्जैक्टली। अच्छा, एक बात मैं आपको रोक रहा हूँ, रोक इसलिए रहा हूँ कि फिर ये चर्चा हमारी ऐसे ऐसे घूमती रहेगी। जैसे आपने एक चीज बताया, मुझे उससे पकड़ में आया कि आपने कहा कि अगर आप बहुत स्ट्रेस हो या बहुत बोझिल महसूस कर रहे हो या बहुत दुखी हो, तो आप एक काम करो कि नंगे पांव जमीन पे चले जाओ, जमीन पे लेट जाओ, तो वो जमीन जो है ना, वो अर्थ उसको खींच लेगा, उस भारीपन को। बिल्कुल। एक थेरेपी अब समझ में आ गई जो देख रहा होगा कि भाई अगर हम स्ट्रेस हैं तो हम ये करके उससे रिलीव हो सकते और हैं। एक चीज बताता हूँ, इसमें एक जोड़ देता हूँ मैं, अगर ये सब नहीं भी कर पाते तो अपने घर में पेड़ पौधे लगा के रखिए। पेड़ पौधे जो है ना, जो जीवित, प्लास्टिक वाले नहीं, जीवित पेड़ पौधे जो होते हैं वो एब्जॉर्ब करता है आपकी नेगेटिविटी को, एब्जॉर्ब करता है। लोग हरी घास के लिए आजकल चाइना की वो प्लास्टिक वाली घास का वो आ गया है, वो लगा लेते हैं, प्लास्टिक का पेड़ पौधा, वो सब नहीं होना चाहिए। कोशिश ये करें कि प्राकृतिक हो। प्राकृतिक घास क्या करता है, प्राकृतिक पौधा क्या करता है, आपकी ऊर्जा को तुरंत चेंज कर देता है। तो इसलिए अगर आप पृथ्वी पे ना भी जा पाए, नंगे पांव आप नहीं भी चल पाते, तो कोई बात नहीं, प्राकृतिक तो है। मैं हंस इसलिए रहा था कि ऑफिस से लेके घरों तक ये प्लास्टिक के पौधों ने इस तरह से जगह बनाई कि लगते तो बिल्कुल नेचुरल हैं। जी। आप देखें दूर से तो आप ये पहचान नहीं पाएंगे कि ये असली है या नकली, लेकिन है तो वो नकली। खैर, हम अपनी बातों पर वापस से आते हैं। एक थेरेपी, मैं इसको अब एक थेरेपी मानता हूं कि आपने ये बता दिया, क्योंकि आपने कई थेरेपी का नाम एक साथ लिया, लेकिन वो समझ नहीं पाएंगे लोग, क्योंकि हमने प्रॉब्लम बताई। अब आपने एक बताया कि भाई आप स्ट्रेस्ड हैं और आप परेशान हैं, आप बोझिल हैं, तो आप ये कर लीजिए, हो जाएगा। ऐसे ही एक दूसरा कोई बीमारी बताइए या कोई प्रॉब्लम बताइए और उसका थेरेपी के जरिए सोल्यूशन बताइए। चलिए, प्राकृतिक थेरेपी में बताता हूँ। मर्दनम गुणवर्धनम एक बड़ा अच्छा सिद्धांत है कि किसी चीज का मर्दन करने से उसका गुण वर्धित हो जाता है, बढ़ जाता है। हाँ। आपके शरीर में बेतहासा पीड़ा है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए वेरिकोज वेन्स है, नसें आपस में मिली हुई हैं। ऐसा है कि आपके कमर में खूब दर्द रहती है, बार बार स्ट्रेस हो जा रहा है तो सर में दर्द हो जा रहा है। ऐसा है कि अकड़न है पीठ में, पेट में, सर में, पैर में, तमाम चीजें। आप सरसों का तेल गर्म कीजिए, सरसों का तेल, ठीक है, और उस पर खूब जेंटल प्रेशर से मसाज दीजिए। सरसों का तेल, एक बात याद रखिए, नेचुरोपैथी आपके किचन से शुरू हो जाती है और आपके किचन में, भारतीय नॉर्थ इंडियन किचन से लेके साउथ इंडियन तक सब जगह, इनफैक्ट इंडियन किचन तक की मैं बात करता हूँ, नेचुरोपैथी पूरे किचन में हर चीज में है। हाँ, जब से हम लोग ये पैकेट वाले मसाले पे गए ना, तब से थोड़े बीमार रहने लगे हैं। नहीं तो यदि आप अपने, पहले खड़ा मसाला आता था, हर चीज में गुण है साहब। हल्दी के अंदर गुण है, आपके सरसों के तेल के अंदर गुण है, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, हरे बहरे तमाम चीजें हैं जो किचन में यूज की जाती है, उन सब के अंदर प्रकृति ही तो है। तो आपको मैं बताता हूँ कि यदि कोई एक विषय वस्तु, जो आपने जैसा कहा सरसों का तेल, बहुत सारी परेशानियों का इलाज है। सर के ऊपर लगाइए तो सर के लिए बढ़िया है, शरीर पे उसको हल्का गर्म कर दिए तो शरीर के लिए बढ़िया है। खाने में आजकल ऑलिव ऑयल लगा दिया है। सरसों का तेल हमेशा से शानदार रहा है, यदि शुद्ध हो तो। अशुद्ध हो तो बात अलग है, लेकिन शुद्ध हो तो ऐसी बहुत सारी चीजें, और पूरा का पूरा किचन नेचुरोपैथी है आपके लिए। अब मुझे याद है कि जब हम लोग बच्चे हैं, अब भी घर में, गांव में बच्चे पैदा होते हैं तो माँ सबसे ज्यादा सरसों का तेल जो है तालू पे सिखाती है, तालू पे डाल करके वो सुखाती है और उसमें छोड़ देती है कि पड़ा रहे, वो अपने आप सोख लेगा। या फिर उस सरसों के तेल में लहसुन मिला करके पका देती हैं, या कुछ ऐसी चीजें डाल करके पका देती हैं जो कहती है कि बच्चे को मजबूत करेगा, उससे मालिश। अब तो तमाम तरह के क्रीम और क्या क्या आ गया जिससे लोग मालिश करते हैं, लेकिन आज भी हमारे घरों में, हमारे बहनों के यहाँ वो यही होता है जो दादी और माँ ने बता रखा है। और आप देखिए कि आप सोचिए कि आजकल
22 साल 23 साल 24 साल के लड़के, उनके सर पे बाल नहीं रह रहा है ना, गंजे हो जा रहे हैं बेचारे। हम आप जो है उम्र के ऐसे आधे उम्र को पार कर लिए, उसके उपरांत भी बिल्कुल मतलब बाल को पकड़ के कोई इसे मतलब इसमें इतना वो बचा जान हुआ है, बची है। जान है, फिर हमारे शरीर की ताकत जो है, ये सारी चीज़ें बहुत अलग है जस्ट बिकॉज ऑफ हम नेचुरल। और हमसे मतलब हमारे और आपसे कई गुना ज़्यादा हमारी पिछली पीढ़ी ताकतवर रही है हाँ। शारीरिक स्वरूप। अरे हम लोग के घरों में सारे लोग 80 के बाद वाले हैं और 80-90 तक उन्होंने कुदार और फावड़ा चलाया है। बिल्कुल मेरे वही। पिताजी आज भी मतलब 79 ईयर ओल्ड है और वो कुदार फावड़ा चलाते हैं। हमने जबरदस्ती उनसे साइकिल चलवाना छुड़वाया है। खैर ये है ये बात जाएगी तो और दूर तक जाएगी। मुझे एक बात बताएं कि तीसरी वो एक समस्या और उसका एक निदान नेचुरोपैथी से। देखिए तीसरी समस्या, जैसे आप मान लीजिए नींद नहीं आती है आपको। हाँ, बहुत बड़ी बीमारी है इंसोमेनिया से। एक तिहाई हिस्सा पूरे इंसोम्निया। वर्ल्ड का जूझ रहा है। हाँ हाँ हाँ। तो नींद ना आने में आप ये बात याद रखिए, आपके शरीर के अंदर रक्त ठीक से प्रवाहित नहीं हो रहा है। अच्छा। ब्लड का फ्लो ठीक नहीं है। तो कुछ चीज़ें जो आपको आपके डाइट में ऐड कर लेनी चाहिए और आपके जीवन में ऐड कर लेना चाहिए, ठीक है। आप तुरंत ठीक हो जाएंगे। जैसे? इंसोम्निया का सबसे शानदार तरीका है, सबसे पहले तो आपको क्या, देखिए एक पहले कॉशन नोटिस लगा देता हूँ मैं कि क्या नहीं होना चाहिए। मोबाइल फ़ोन दूर हो जाए, ये जो प्लग वगैरह है इन सब से दूर रहें आप, ये कॉशन नोटिस है। उसके बाद हमारी थेरेपी यूज़ करें आप। नहीं 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 नहीं, मैं चाहूंगा इसको डिटेल से बताएं क्योंकि आजकल कुछ बड़े लोग अपने कमरे में ना ये सॉकेट नहीं रखते, टीवी नहीं रखते और कुछ तो वो क्या है मतलब इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट नहीं होने चाहिए। रेडिएशन। अच्छा। आप ये समझिए जो प्लग्स होते हैं ये भी रेडिएशन क्रिएट करते हैं। और इसका सबसे सिंपल तरीका, आप अपने एंड्रॉइड फोन में जाइए, रेडिएशन मीटर को डाउनलोड कर लीजिए और डाउनलोड करके चेक कीजिए कि आपके घर में सबसे ज्यादा रेडिएशन कहाँ है। फोन से चेक कर लेंगे कि आप फोन के आसपास के एरिया में जहाँ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है वहाँ खूब रेडिएशन है। तो आजकल तो लोग फोन तकिए के नीचे रख के सोते यही हैं, बगल गलती में रख के करते हैं। बड़ा आदमी जो या शिक्षित आदमी जो वो ये सब नहीं करता। वो सारे आप सिटिंग जो स्लीपिंग रूम है एटलीस्ट उसमें ना तो टीवी है, ना ही फोन का की कोई एंट्री है, ना ही कोई बहुत ज्यादा सॉकेट है। बिल्कुल दरवाजे के पास एक सॉकेट है और बेडरूम बिल्कुल खाली, सिर्फ बेड। ठीक है। अब आप थेरेपी की बात करिए। कॉशन हो गया ये। कॉशन ये हो गया। थेरेपी में आपको क्या करना है कि प्रतिदिन पैर को भिगो लेना है। मतलब जब भी आप सोने जाएं तो कोशिश करें कि आपका पैर भीगा हो, गीला हो, बहुत ज़्यादा सूखा हुआ ना हो। कोशिश ये करें कि मोजा आप पहनना कम करें ताकि वो पैरों की नस जो है वो कम दबे। नंबर एक चीज़ ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है। इंसोम्निया को हराने का सबसे सिंपल तरीका है लहसुन। अच्छा। अगर आपने अपने डाइट में लहसुन ऐड कर लिया, एंटीऑक्सीडेंट का गुण बढ़ जाएगा। दूसरी जो चीज़ आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है वो है मोरिंगा। मोरिंगा के संदर्भ में ये बात मानी जाती है कि मोरिंगा के गुणों को आप तक कोई नहीं पहुंचाएगा। मोरिंगा को हमारे यहाँ पूर्वी उत्तर प्रदेश में सैजन नाम से कहा जाता है। सैजन, तो सैजन का उपयोग भी आप कर सकते हैं। ये दो चीज़ें अगर आपने अपने डाइट में ऐड कर ली, नेचुरोपैथी के तहत ही बता रहा हूँ। नेचुरोपैथी का एक हिस्सा है डाइट थेरेपी, और डाइट थेरेपी का एक प्रयोग मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि क्योंकि इंसोम्निया का कोई मतलब सिवाय नींद की गोली के कोई इलाज नहीं है और वो और परेशान कर देता है। तो यदि आपने मोरिंगा को अपने डाइट में ऐड कर लिया, अच्छा याद रखिए मोरिंगा के विषय में, मतलब मोरिंगा पेट को स्वस्थ रखने का सबसे बेहतर तरीका है, गट हेल्थ के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है और बड़ा महत्वपूर्ण है। तो दो चीजें ये हुई। तीसरी है अलसी का बीज। अलसी का बीज। हाँ, ये तीन चीजें अगर आपने अपने डाइट में ऐड कर ली तो आप यकीन रखें दुनिया की कोई बीमारी, इंसोम्निया तो छोड़िए, कोई बीमारी आपको नहीं हो सकती। ये इतनी, क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट का जबरदस्त गुण है लहसुन के अंदर। फ्लैक्सीड्स ओमेगा 6 ओमेगा 3 फैटी एसिड इसके अंदर पाया जाता है और मोरिंगा के अंदर हर वो चीज़ जो आपके स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी है वो मिल जाती है। तो ये अच्छा, उसकी पत्तियाँ, उसकी सब्जी बना के जैसा भी खाना है खाएं और विरोध आहार लेना बंद कर दीजिए। विरोध आहार क्या? जैसे दूध के साथ तेल। ओह है ठीक ना? है। दूध के साथ तेल आप समझे नहीं, मैं फिर से समझाता हूँ। दूध के साथ तेल का मतलब पनीर को तल के सब्जी बना लेना। ओह। पनीर की सब्जी जो हम खाते हैं वो अपने आप में एक क्रिटिकल, एक तरीके से बेकार, मैं कह सकता हूँ, क्रिटिकल भी क्या ही कहना, बेकार प्रयोग है। ये नहीं करना चाहिए।
और हमेशा याद रखिए, पानी पीना, भोजन के साथ कब पानी पीना है, कब पानी नहीं पीना है, वो सब बड़ा महत्वपूर्ण है। विरोध आहार की एक पूरी सूची है, आप चाहे तो उसे गूगल कर सकते हैं। पान खा के क्या नहीं खाना चाहिए, कटहल खा के क्या नहीं खाना चाहिए, किसके बाद क्या नहीं खाना चाहिए। जैसे आजकल खाने के बाद लोगों को चाय पीने की आदत लगी पड़ी, ये भी अपने आप में विरोधी चीज़ है। तो विरोध आहार को आप पहचान लीजिए और आप जान जाइए, उसकी एक सूची बना लीजिए कि मुझे ये तो नहीं ही करना है। जब ये नहीं करना है तो चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी। मतलब एक थेरेपी ये भी हो गई हमारी। जी एक और कोई 2 थेरेपी और बची, 3 तो हमने बता दिया। जी। तो 2 थेरेपी और, उसमें एक कोई और समस्या प्लस उसका निदान। कोशिका के संदर्भ की कोई भी बीमारी, हाँ, सेल्युलर डिजीज में कह सकता हूँ, डिसऑर्डर्स कह सकता हूँ, या फिर स्किन मेलानिन के संदर्भ में कोई भी परेशानी, या फिर हड्डियों के संदर्भ की कोई भी परेशानी, और सूरज देवता उसका बेहतरीन इलाज। क्या बात है। तीनों तरीके से अगर आप, जैसे मान लीजिए प्रतिदिन कोशिश ये करें, ठंड का मौसम तो चल ही रहा है, आप ये कोशिश करें कि प्रतिदिन पीठ के ऊपर सूरज देवता का प्रकाश पड़े। अच्छा, हाँ, खूब पड़े। नंगी हाँ, पीठ या मतलब कपड़े के नंगी साथ? नंगी पीठ पे हो जाए। कपड़ा भी हो तो इतना मतलब पतला ही कपड़ा हो, बहुत ज्यादा वो ना हो। यदि संभव हो तो कोशिश ये करें कि पीठ के ऊपर सूरज देवता का प्रभाव पड़े डायरेक्टली, और खूब अच्छा प्रभाव पड़े, खूब अच्छी ऊर्जा है। और आप कोशिश करें कि ऐसे लेट जाइए और आधे घंटे तक लेटे रहिए, और सूरज की किरणें आपके शरीर से पसीना निकालने तक आपको द्रवित करें। आपको पता है विदेश जहाँ पे सूरज देवता कम निकलते हैं, यूरोप वगैरह के लोग, वो लोग एशिया आते हैं और आके समुद्र के किनारे घंटों घंटों 6-7 घंटे लेटे रहते हैं, ताकि सूरज देवता उनके शरीर को, उसको सनबाथ बोलते हैं। यही मैं कहने वाला था आपसे कि अब मैं समझ पा रहा हूँ कि ये जो विदेशी आकर के समुद्र के किनारे और रेत में नंग धड़ंग पड़े रहते हैं, तो उनका फैशन नहीं है, वो खुद को शो आउट नहीं करते, बल्कि उनकी जरूरत है जो उनके देश में उनको नहीं मिल पाती है, और वो यहाँ आकर के वो थेरेपी लेते, अपनी स्किन जला लेते हैं, वो काला, उसको काला करते हैं, दाग पड़ जाता है, हाँ, टैनिंग हो जाती है, लेकिन वो लेते हैं। हाँ, आप अपनी बात पूरा करें। यही प्रकृति है। अच्छा, बालू में भी ऐसे नहीं लेटे रहते, बालू भी अपने आप में प्राकृतिक चिकित्सा है। अच्छा। बालू से स्किन के बहुत सारे, चूंकि होता क्या है कि बहुत ठंड जिस देश में होती है तो वहाँ की स्किन जल्दी झूल जाती है, और बालू से टाइट बनाए रखता है, इसलिए लोग बालू में लेटे रहते हैं। ओ, ये सब प्राकृतिक चिकित्सा है। मड थेरेपी, कोशिश ये करें, देखिए एक रेह नाम की मिट्टी होती है। हाँ, मैं उसको डिफाइन कर देता हूँ। वो जो जमीन बंजर हो जाती है, वहां आपको सफेद सफेद आपको वो दिखेगा, यहाँ तो पता नहीं, लेकिन गांव गिराव में जो धोबी होता है वो उसका यूज करता है डिटर्जेंट के तौर पर। हाँ, उसको पाउडर, मतलब जो सर्फ आप यूज करते हैं उसकी जगह धोबी वो यूज करता है। तो रेह से यदि आप बाल धोते हैं, अच्छा, तो बाल की कोई परेशानी नहीं बचेगी। यदि आपके घर में थोड़ी बहुत मिट्टी हो और साबुन की जगह पे साफ मिट्टी और आप उसे लगा देते हैं अपने पूरे के पूरे शरीर पे, तो स्किन के संदर्भ में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और यदि सूरज आपके शरीर को सुखाता है तो फिर आपके क्या ही कहना है। तो ये जो आपने तीसरा चौथा प्रक्रम पूछा था, तो वो उसका उत्तर है सूरज। सूरज के संपर्क में आप आइए, सूरज के संपर्क से ही पसीना निकले, सूरज के संपर्क में रहते हुए आप अपना संवाद करें, और शरीर के हर अंग अवयव पे सूरज का प्रकाश जरूर पड़ना चाहिए। सूरज का प्रकाश जितना आपके शरीर के ऊपर पड़ेगा, आप उतने ही आगे बढ़ते चलते चले जाएंगे। शरीर के संदर्भ में शरीर कोई भी बीमारी से ग्रसित नहीं होगा। सिंपल टेक्निक्स बता रहा हूँ मैं आपको। क्या मजेदार बात है। एक सवाल आप लोग करते होंगे, पढ़ते होंगे, सोशल मीडिया पे लोग दिखाते हैं, वीडियो शेयर करते हैं कि ये गरीब का बच्चा मिट्टी में लिपटा रहता है और इसको कोई बीमारी नहीं होती, इसको कोई संक्रमण नहीं होता, इसको कोई जीवाणु और कीटाणु बीमार नहीं करते हैं, और एक अमीर घर का लड़का जो बिस्तर पे रहता है उसको संभाल के रखा जाता है, ठंडी गर्मी से बचाया जाता है, वो बीमार पड़ जाता है। अब डॉक्टर शिवम जी को सुनने के बाद ये पता चल रहा है कि वो जो मिट्टी में खेलता है, जिन चीजों के साथ रहता है, वही उसको पालता है और मजबूत बनाता है, क्योंकि वो नेचर के साथ नेचुरोथेरेपी ले रहा है। और जो आप अपने बच्चे को बहुत प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, तो उसको हड्डियों की बीमारी और तमाम तरह की, जब नेचर से जितना दूर होता है, अलग अलग तरह की बीमारी होती है, ये समझ में आ जाता है। आप समझिए, एक अभी अब मैं टोक रहा हूँ आपको बीच में, आजकल माताएं अपने बच्चों को मिट्टी से इतना दूर रखी हुई हैं कि उनको क्ले ला के देना पड़ता है अपने बच्चों को। जो बच्चे देखा क्ले, जो छोटे छोटे बच्चे को घर और बनाते खेलने के लिए, खेलने के लिए क्ले बना। क्ले क्या है? वो मिट्टी का ही तो रिप्लेसमेंट है। अगर वही बच्चा मिट्टी से खेल रहा होता तो उसकी कोशिकाएं ताकतवर होती।
आप जाके यूरोपियन देशों में देखिए, माताओं ने फ्री कर रखा है बच्चों को, जाके खूब लेटो। मतलब मैं तो वियतनाम में रहता हूँ, मैं देखता हूँ कि माताएं आती है और बच्चे को छोड़ देती है, वो पूरा बिल्कुल वो बालू के साथ खेल रहा है, बिल्कुल जितना गंदा हो सकता है हो जाए। मिट्टी का घर हाँ, बनाता है, हाँ, तोड़ता है, तोड़ता खोदता बिल्कुल। है और उसमें। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। वहां तो मैंने देखा है कि अपने बच्चों को ऐसे मिट्टी खोद करके उसमें लोग ढक देते ढक हैं। देते हैं, हाँ, ताकि ताकि वो भी एक थेरेपी के तहत ही आता है सब। ये कुल मिला के 1000 बात की एक बात ये है कि आप प्रकृति के कितने करीब हैं, बस बात ये। एक पांचवा, वैसे पूछने के लिए तो ये बहुत बड़ी लिस्ट होगी, लेकिन एक पांचवा, समस्या और समाधान। घर का गमला। समस्याएं आपकी सारी, मेरा इलाज घर का गमला। अच्छा। हाँ, घर का गमला क्यों? क्योंकि घर में गमला लगाया जा सकता है, और जब घर में गमला लगाया जा सकता है तो हर वो चीज लगाई जा सकती है जो फ्लोराज एंड फौनास के तौर पे हम जानते हैं। मतलब छोटे छोटे जो पौधे होते हैं, जैसे सूर्यमुखी का पौधा, जैसे तुलसी का पौधा। अकेली तुलसी यदि आपके गमले में आ गई तो आप समझिए कम से कम 150 से ज्यादा रोगों से आप निदान पा जाएंगे। अच्छा। प्रतिदिन यदि आप चलिए चाय पीते हैं, काढ़ा नहीं पीते, चाय भी पीते हैं और उसमें तुलसी का पत्ता है, तो आप चाय के 90% निगेटिव इम्पैक्ट को खत्म कर सकते हैं। और आपके गमले में बहुत सारी चीजें लगाई जा सकती हैं, जैसे नागर मोथा की घास, जैसे वीट ग्रास। वीट ग्रास, अगर आपने, वीट ग्रास क्या है? जौ मान लीजिए, जौ को या गेहूं को ले लीजिए और आप अपने गमले में लगा दीजिए, तो आप देखेंगे 7-8 दिन के अंदर वो छोटा छोटा निकल के आ जाएगा। जब वो निकल के आ जाए तो आप उसे धो लीजिए। अब जैसे जौ मान लीजिए जौ का आपने निकाला, मैं आपको गारंटी देता हूं सर, किडनी का कोई भी रोग हो, अब किडनी कह रहा हूं तो मैं हवा में किडनी नहीं बोल रहा हूं, मतलब मैं किडनी का पूरा उसके नेफ्रॉन्स से लेके, ग्लोमेरुलस से लेके, लूप ऑफ हेनलेस से लेके, कॉर्टेक्स मेडुला, सबकी बात कर रहा हूं। मतलब ये किडनी के अंदर की चीजें हैं। सबका एकमात्र इलाज है जौ। किसी को पेशाब नहीं आता, पेशाब रुक रुक के आता है, पेशाब आता ही नहीं, खूब जोर से आता है, 1 घंटे में 3 बार आता है, पथरी की समस्या है, मतलब तमाम तरीके की परेशानियां हैं पेशाब को भी लेके। वो जो वीट ग्रास थी, अगर आप उस वीट ग्रास का सिर्फ 1 महीने तक आप उसको ग्रिल करके उसके जूस को निकाल के पी लेते हैं, तो फिर आप नेफ्रोलॉजिस्ट के पास जाएंगे ही नहीं, आप स्वतः जौ से ठीक हो जाएंगे। अच्छा, एक चीज और, हीमोग्लोबिन की परेशानी हर महिला को है। हर दूसरी महिला, उसके अंदर सुनते होंगे आपकी रक्त की कमी है, हीमोग्लोबिन 9 यूनिट है, 8 यूनिट है, 10 यूनिट है, होना चाहिए 13 से 15 के आसपास। आप 1 महीने पिला के देखिए यही वीट ग्रास, और आप देखेंगे कि उस व्यक्ति के अंदर हीमोग्लोबिन ही हीमोग्लोबिन। आप देखिए आयरन की कमी प्रेग्नेंट लेडीज में खूब होती है, आयरन की कमी। आप आयरन की कमी के लिए लोहासो जैसे तत्वों को स्वतः घर में बना सकते हैं। आप काली मिर्च ले लीजिए, आप जायफल ले लीजिए, इन सब का उपयोग कर लीजिए। छोटे छोटे पौधे होते हैं और आसानी से लगाए जा सकते हैं। मैं हर्ष इस बात पे रहा हूँ कि जिन चीज़ों का आप नाम ले रहे हैं, मैं एक लड़का होने के बाद भी जायफल से लेकर के बाकी सारी चीज़ों को पहचानता हूँ, जानता हूँ। मैं दावे के साथ ही बात कह सकता हूँ कि आज की जो युवा पीढ़ी, जो 20 से 22 साल की लड़के और लड़कियां जो दोनों होंगे, उनसे पूछ लीजिए कि वो जायफल क्या होता है और आपके किचन में कहाँ काम आता है, या आपने 2-4 जो चीज़ों का नाम लिया जो रोज मसालों में पड़ती है, आप उनसे पूछ लीजिए, उनको इसकी जानकारी नहीं होगी। तो ये मुझे लगता है समस्या परिवार की, माँ बाप से शुरू होती है, जिन्होंने बहुत बेहतरीन लालन पालन करने के चक्कर में उन्हें बीमार बना दिया। बिल्कुल। कुछ ऐसी चीजें जो आपको लगता है कि बताना चाहते हैं आप, क्योंकि हर एपिसोड की हमने एक सीमा रखी है और आपसे बात करने में इतना मजा आता है कि मैं खो जाता हूं उसमें, और कब समय खत्म हो जाता है वो मुझे पता नहीं चलता। देखिए, क्वाथ मैं आपको सजेस्ट कर देता हूँ आपकी जनता को, जब बात नेचुरोपैथी की चल रही है और इसमें डाइट भी ऐड हो गई है, आपको कोशिश करना चाहिए कि क्वाथ सीख जाए आप। क्वाथ क्या होता है? पानी को उबाल के कुछ कुछ चीज़ें होती हैं, विभिन्न प्रकार का क्वाथ बनता है, जैसे तेज पत्ते का क्वाथ आप बना सकते हैं, काली मिर्च का क्वाथ आप बना सकते हैं। क्वाथ का मतलब उबला हुआ पानी जिसमें कुछ डाला गया है, ठीक है। अब बुखार को हटाना हो, है ना, या खांसी को हटानी हो, या सर्दी को हटानी हो, या फिर पेट के पाचन को ठीक करना हो, इन सब में क्वाथ बड़ा महत्वपूर्ण है। तो आप कोशिश ये करें कि क्वाथ के थेरेपी सिद्धांत को समझ जाइए।
गूगल कर लीजिएगा कि किस किस से क्या क्या हो जाता है। 2-4 का नाम मैं बता देता हूँ, 20-25 नाम आप निकाल सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल काली मिर्च का क्वाथ है। अब काली मिर्च का क्वाथ कैसे बनेगा वो मैं आपको टेक्निक बताऊँ। पानी को उबालिए, काली मिर्च का पाउडर रखिए, उसमें उसको थोड़ा सा डाल दीजिए, थोड़ा सा गुड़ डाल दीजिए, एक तरीका ये है। दूसरा तरीका है कढ़ाई में घी रखिए, घी के अंदर थोड़ा सा काली मिर्च डाल दीजिए 1 चम्मच के आसपास, और उसके अंदर पानी डाल के उसको उबालिए। 1 गिलास पानी को आधे गिलास तक बना दीजिए, बन गया क्वाथ। ईजी है। अब आप यदि क्वाथ के सिद्धांत को समझ गए तो कुछ तो क्वाथ इतने पावरफुल होते हैं। जैसे एक क्वाथ अभी बड़ा फेमस हुआ था कोरोना के दौरान, कि सब लोग मांग रहे थे कि ये मुझे दे दीजिए। क्या था वो? चिरैता। चिरैता नहीं है। वो जो पेड़ पे चढ़ता है, मैं बता रहा हूँ उसको, ग से नाम है उसका, गिलोय। गिलोय, हाँ, गिलोय को ले लीजिए। मेरे भी दिमाग में था और रुक रही थी। गिलोय का क्वाथ यदि आप सीख गए तो आप बुखार से के रोग से, मतलब इम्यूनिटी डिसऑर्डर से आप बड़े आसानी से ओवरकम कर सकते हैं। गिलोय का कोई तोड़ नहीं है, ये समझ लीजिए। और आपने देखा कि कोरोना में कैसे लोग गिलोय अरे उसके लिए तो पागल थे। क्योंकि लोग इम्यूनिटी को पावरफुल कर रहे थे। अच्छा, एक चीज बताता हूँ, चिरैता जो आपने नाम लिया, एक व्यक्ति, मैं गारंटी देता हूँ सर, आप चिरैता, मैं समझता हूँ दुनिया की सबसे कड़वी दवाई है, मतलब उससे कड़वी कुछ भी नहीं है। आप उसके क्वाथ को बना लीजिए, 1 लोटे जल में चिरैता डालिए, चिरैता मिल जाएगा किसी भी शॉप में मिल जाएगा, और आप उसे उबाल के आधे गिलास तक बना लीजिए, और आप एक बार उसे पी लीजिए, और आप 1 वर्ष तक आपको बुखार हो जाए तो आप कहिएगा बुखार होएगा ही नहीं चिरैता के क्वाथ से। लेकिन उसका 2 घूंट पीना भी जहर के माफिक है। मैं वही कह रहा हूँ कि क्वाथ थोड़ा सा डिफिकल्ट होएगा, लेकिन आप ये समझ लीजिए कि आप फिर परेशान नहीं होंगे। और 1-2 बार अगर आपने पी लिया, फिर आपको बहुत लंबे समय तक कोई परेशानी नहीं होगी। और बाकी इसका कोई इलाज नहीं है। दूसरा, बुखार के लिए क्या है कि आप जाके पैरासीटामोल लेके आएंगे, खाते रहेंगे, फिर होएगा बुखार महीने 2 महीने बाद, 3 महीने बाद। वो इलाज नहीं कर रहा है, वो तो उसको आपकी suppress करने हाँ वो संप्रेस कर रहा है आपकी चीजों के, और आपके बॉडी को जबरदस्ती फोर्सफुली रोक रहा है। तो आप 5वां जो आपने पूछा, वो मैंने आपको क्वाथ थेरेपी बता दी कि क्वाथों के आप शरण में चले जाइए। मतलब आप ये समझिए कि वो गमले की जो बात आई क्वाथ तक गई, मतलब समस्या आपकी कई थी, उसका निदान आपका गमला, आपका घर, आपका किचन। आप एक चीज समझिए, जो हम आपको ये बता रहे हैं ना, अगर आप इसका नोट्स बना लें, रख लें और आजमा लें, तो आपके कितना काम आएगा और कितना बचा सकते हैं आप, इसका अंदाजा नहीं होगा। एक बात तो मैं कह सकता हूं दावे के साथ, आज नहीं तो कल इस नेचुरोपैथी के शरण में, आयुर्वेद की शरण में सबको आना होगा, क्योंकि एक कोरोना काल के झटके ने आपको यह एहसास दिला दिया कि नेचर से बड़ी कोई दूसरी चीज नहीं है। एक बात और, आपने बड़े ढनाढे लोगों को देखा होगा, जब डेंगू होता है, प्लेटलेट्स गिरती है, तो क्या ढूंढते हैं? पपीते का पत्ता। क्या ढूंढते हैं? कीवी। क्या ढूंढते हैं? नारियल पानी। क्या ढूंढते हैं? बकरी का दूध। आपने कभी सोचा है, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जो बहुत बड़े हैं, जब बहुत तेजी से प्लेटलेट्स गिरता है और डॉक्टर बोतल पे बोतल चढ़ा करके दवाइयों का फोर्स मार करके जब परेशान हो जाता है, तो वो कहता है इसको करो, और जब ये करते हैं तो महज 12 से 24 घंटे में आपका प्लेटलेट्स रिकवर होना शुरू हो जाता है। कभी सोचा है आपने? अरे जो एलोपैथ की दवाइयों ने आपको आप ये समझिए कि आजकल एंटीबायोटिक बहुत चल रही है, बहुत तेजी से इलाज करती है, लेकिन कभी किसी का गुर्दा फेल हो रहा है, तो कभी किसी का फेफड़ा फेल हो रहा है, तो कभी किसी को कुछ हो रहा है। मैं बस ये कहने की कोशिश कर रहा हूं, जो हमारी थाती है, जो हमारी पहचान है, इनके जैसे जो लोग अलख जगा रहे हैं, उसको दरकिनार करने के बजाय अपनाना शुरू करिए। ये अलख जो आज मैं जगा रहा हूं, वो आप खुद जगाना शुरू करेंगे, और कुछ रोगों में ये प्रमाणित हो चुका है। मैं जिन चीजों की बात किया, या जिन कोरोना काल की बात हुई, या डेंगू की बात हुई, या बुखार की बात हुई, इसमें वो तमाम थेरेपी आप अपने घर में यूज कर रहे होंगे जिसकी हम लोगों ने बात की है। तो जब ये प्रमाणित है, तो हम बाकी बातों को क्यों नहीं मानते? सिर्फ इसलिए कि आयुर्वेद और योग का प्रचार नहीं हुआ, इसके ब्रांड एम्बेसडर नहीं मिले, इसको उस लेवल पे सरकार ने भी लोगों के सामने नहीं रखा, इसमें बहुत मुनाफाखोरी लोगों को नहीं मिली। और एक दूसरी विधा जिसमें बहुत मुनाफाखोरी है, लोगों ने एक बात कही थी कि अगर इतना ही है तो जब तुरंत चाहिए होता तो एलोपैथ में जाना होता। बिल्कुल जाना होगा, एक नई विधा ने विकास किया है, वैज्ञानिक विधा ने विकास किया है,
लेकिन आज मैं हैरान था जब मैं डॉक्टर शिवम मिश्रा जी के बाबा की मेडिकल की वो डिग्री देख रहा था कि 1961 में जो लोग होंगे, या गूगल करिएगा, पढ़िएगा कि जब एलोपैथ की सर्जरी नहीं थी तो वो कौन सी सर्जरी थी, वो कौन सी डिग्री दी जा रही थी जिसके तहत लोग सर्जरी करते थे। इस बात पे अगर मैं डॉक्टर शिवम जी से बात करना शुरू करूं तो ये एक और वेद खोलेंगे, एक और सर्जरी की विधा आयुर्वेद में खोलेंगे और घंटों इस पे लेक्चर के साथ प्रमाण दे सकते हैं। इसको समराइज करता हूं मैं। कई बार बात करने में आदमी थोड़ा आवेगी हो जाता है, थोड़ा ये लगता है कि यार ये भी है तो बता दें, लेकिन समय की भी अपनी एक सीमा है। फिर वही कहूँगा कि इसके बाद भी आपको लगता है कि और भी जानकारी चाहिए तो डॉक्टर शिवम मिश्रा जी को ढूंढ लीजिएगा, इनकी पर्सनल हैंडल में पा जाएंगे। और एक मज़ेदार बात, इससे पहले डॉक्टर शिवम मिश्रा इस पॉडकास्ट की दुनिया में या डिजिटल दुनिया में अपना प्रचार नहीं कर रहे थे। वो हम लोग के आग्रह पे, हमारे निवेदन पे, क्योंकि ये बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, उसके सामने ये वीडियोस, ये सारी चीज़ें बहुत छोटी हैं। हमारे आग्रह पे, हमारे निवेदन पे ये आए और आप देखेंगे कि इनका जो पहला पॉडकास्ट मिलेगा, जो पहले इस तरह के वीडियोज़ मिलेंगे योग को छोड़ करके, जहाँ पे आदमी निकल के सामने आ रहा है, वो हम ही लोगों का मंच होगा। तो डॉक्टर शिवम को तो हमने कन्विंस किया है कि आप आओ और कुछ वो ज्ञान जो आप अपने साथ समेटे बैठे हो, जिसका आपके पास इतना बड़ा रिसर्च है जो विदेशों में आप बता रहे हो, वो हमारे लोगों को खुद आकर के बताओ। आप कितना लेते हो, कितना नहीं लेते हो, ये आपके ऊपर है। उसके बाद भी अगर कुछ बीमारियां रह गई हैं, कुछ नेचुरोपैथी के बारे में जानना चाहते हैं, कोई कन्फ्यूजन है जिसको आप पहले से जानते हैं और उसको लेकर के कहीं दुविधा में है, तो कमेंट में लिख भेजिए। आप कमेंट में लिखेंगे, हम पढ़ेंगे, टीम पढ़ेगी, फिर आपके लिए उस पर हम आपके जवाब लेकर के आएंगे। और अंत में फिर से वही एक बात कि मैं आपके कमेंट का इंतजार तो करूंगा ही करूंगा। आप इंतजार करिए अगले एपिसोड का, यानी छठे एपिसोड का, और मैं तैयारी करता हूं उसको लाने का।